हे गाइस, एंड्रॉयड के बहुत सारे रूप है। स्टॉक एंड्रॉयड, ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, मी यूआई, सैमसंग एक्सपीरियंस, सैमसंग वन यूआई। हर कंपनी अपने एंड्रॉयड बेस्ड ओएस के साथ अपने स्मार्टफोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी डालती है जिन्हें हम ब्लोटवेयर बोलते हैं। गाइस, ब्लोटवेयर यानी हम जिन ऐप्स को यूज़ नहीं करते, बट इनमें कुछ बहुत ही यूज़फुल ऐप्स भी होते हैं जिन्हें हम अपने हर स्मार्टफोन में देखना चाहते हैं, लाइक वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप, गैलरी ऐप, वेदर ऐप, फाइल मैनेजर। एंड गाइस, कुछ स्मार्टफोन ऐसे भी होते हैं और इनमें जो ओएस होता है इसके साथ बहुत ही मिनिमल ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, लाइक Asus Max Pro M1। तो ZenFone Max Pro M1 या M2 में मुझे कुछ ऐप्स मिसिंग लगे तो मैंने प्ले स्टोर से काम चला लिया। गाइस, Max Pro M1 एंड M2 दोनों के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसके लिए बढ़िया सा गैलरी ऐप बताओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बताओ। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ गैलरी ऐप के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैंने कई सारे गैलरी ऐप यूज़ किया है रिसेंटली, जिनमें से मैं आपको आज एक ऐप के बारे में बताऊंगा और इसके कुछ डिटेल बताऊंगा, क्योंकि 3-4 ऐप बताने पे बहुत सारे डिटेल्स आप मिस कर दोगे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक गैलरी ऐप के बारे में बताऊँगा। अगर आपको ये ऐप पसंद आएगा, ये वीडियो पसंद आएगा, ये सीरीज़ पसंद आएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग ऐप्स बताऊंगा जो आप अपने Max Pro M1 एंड M2 में एंजॉय करोगे। इस थैंक्स टू गूगल प्ले स्टोर हमें बहुत सारे अमेजिंग फ्री ऐप्स मिल जाते हैं। गैलरी ऐप हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप हो या फिर फाइल मैनेजर हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे प्ले स्टोर में। गाइस, मैं गैलरी ऐप की अगर बात करूं तो बहुत महीनों से या सालों से क्विक पिक यूज़ कर रहा था, लेकिन रिसेंटली चीता मोबाइल पे लगे फ्रॉड एलिगेशन के बाद मैंने क्विक पिक यूज़ करना बंद कर दिया और मैं एक अच्छा गैलरी ऐप, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था। गाइस, आज हम बात करेंगे मेमोरिया गैलरी ऐप के बारे में। इसका 2 वर्जन आपको मिल जाएगा, फ्री एंड पेड। हम फ्री के बारे में बात करेंगे। ऐप ओपन करते ही इंटरफेस दिखेगा 3 टैब्स के साथ, माय फोटो, माय एल्बम्स, माय फेवरेट। टॉप में सर्च बटन दिखेगा, उसके बाद सॉर्ट का बटन दिखेगा। आप पिक्चर्स को नेम, पाथ, साइज एंड डेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हो। फिर आपको दिखेगा फेमस 3 डॉट्स। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बाय डे, मंथ, ईयर। एंड गाइज, आप व्यू टाइप ग्रिड या लिस्ट भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ग्रिड और डिफ़ॉल्ट भी आपको ग्रिड मिलेगा। गाइज, एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे दिखेगा, फिल्टर मीडिया। अगर आपको सिर्फ वीडियोस में या फिर जिप्स में कुछ सर्च करना है, आप फिल्टर कर लो। गाइज, अब मैं आपको इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले टॉप में आपको दिखेगा डिलीट का बटन, उसके बाद फेवरेट का बटन, फिर अगेन 3 डॉट्स दिखेंगे और यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन वॉलपेपर सेट करने का। ऐड टू वॉल्ट, ये एक पेड फीचर है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद चेंज ओरिएंटेशन का, यानी आप इसे यहाँ से फोर्सली रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद कॉपी एंड मूव का ऑप्शन भी मिलेगा, आप यहाँ से इमेज को दूसरे फोल्डर में या SD कार्ड में मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ, यानी यहाँ से आप अपने फेवरेट एडिटिंग ऐप के ज़रिए अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हो। गाइज, आप यहाँ से स्लाइड शो भी चला सकते हो। गाइज, ये पिक्चर आपने कब और कहाँ लिया था, नीचे आई बटन पे टैप करके ये चेक कर सकते हो। यहाँ से इमेज को क्रॉप कर सकते हो और अपने फेवरेट सोशल मीडिया ऐप पे यहाँ से शेयर भी कर सकते हो डायरेक्टली। एंड गाइज, ये सारे ऑप्शंस अगर आप किसी इमेज पे लॉन्ग प्रेस करते हो तब भी ये आपको दिख जाएगा। गाइज, अब मैं चलता हूँ माय एल्बम्स पे। यहाँ मैं एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, एक एल्बम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद 3 डॉट्स पे टैप करता हूँ। यहाँ आपको दिखेगा प्रॉपर्टीज़ का, उस पर टैप करके आप देख सकते हो कि फ़ोल्डर में कितने इमेजेस है। फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हो, इसे एक्सक्लूड कर सकते हो, यानी कई बार गैलरी में अननेसेसरी कुछ फ़ोल्डर्स आ जाते हैं जिन्हें आप यहाँ से छुपा सकते हो, उसे एक्सक्लूड कर सकते हो। गाइज़, आप अपने पर्सनल फोल्डर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। नीचे आपको दिखेगा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, चेंज कवर इमेज का, यानी किसी भी फोल्डर में जो लास्ट इमेज होता है वो हमें पहले दिखता है, तो ये कवर इमेज जो है आप चेंज कर सकते हो और अपने फेवरेट पिक्चर को कवर इमेज बना सकते हो किसी भी एल्बम का। गाइज, अब चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिखा देता हूँ। पहला क्रिएट एल्बम का, यहाँ से आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हिडन एल्बम्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा और इसके बाद आपको जो भी आपने सिक्योरिटी सेट किया है, फिंगरप्रिंट या पिन, उसके बाद ही आप अपने एल्बम्स तक जा सकते हैं।
अब हम चलेंगे मेन सेटिंग्स में। मेन सेटिंग्स में आपको टॉप में दिखेगा एल्बम्स विजिबिलिटी, यानी कौन सा फोल्डर या एल्बम्स आपको शो करना है गैलरी में, कौन सा नहीं करना है। आप यहाँ से इसे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सिक्योरिटी सेटिंग्स में। यहाँ आपको जब सेटअप सिक्योरिटी करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न का, पिन का और फिंगरप्रिंट का। आप चाहो तो फिंगरप्रिंट से भी अपने गैलरी ऐप को लॉक कर सकते हो, अपने पर्सनल फेवरेट फोल्डर को लॉक कर सकते हो। इवन अगर आप कोई मीडिया फाइल डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप सेट कर सकते हो सिक्योरिटी सेटिंग्स, यानी कोई दूसरा आपके फाइल्स या मीडिया फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकता। गाइस इसके अलावा लेआउट चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, हाइड हार्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको फेवरेट फोटोज़ पे या वीडियोज़ पे जो हार्ट का मार्क है उसे आप हाइड कर सकते हो। यहाँ से डिफ़ॉल्ट होम टैब सेट कर सकते हो। डिलीट कन्फर्मेशन भी एक यूज़फुल फीचर है, यानी डिलीट करने से पहले आपको फिर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि आप वाकई में डिलीट करना चाहते हो मीडिया या नहीं। गाइस ये था मेरा वन ऑफ द फेवरेट गैलरी ऐप, बिल्कुल बेस्ट है ऐसा नहीं बोलूँगा, इससे अच्छा यूज़र इंटरफेस के साथ भी कुछ गैलरी ऐप है प्ले स्टोर में फ्री अवेलेबल, जिससे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा, ये सीरीज़ अच्छा लगा, तो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग ऐप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग फाइल मैनेजर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के साथ। और आप कैसा ऐप देखना चाहते हो ये ज़रूर बताना। तो गाइज़ मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए एंड देखते रहिए iPhone अनबॉक्स।